दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के जीके जानकारी के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेडागास्कर और मेडागास्कर में जो मिलिट्री कू हुआ है उससे रिलेटेड। दोस्तों, ये एपिसोड आपके जीएस के कुछ क्वेश्चंस में आपकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल हुआ क्या, मेडागास्कर में जो प्रेसिडेंट है, ये देखिए एंड्रे, ये जो प्रेसिडेंट है मेडागास्कर में, इनको अचानक से देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इन्होंने अभी अपनी प्रेसिडेंटशिप से ऐसा कोई रिजाइन नहीं दिया है, बस ये अभी देश से बाहर है। समझते हैं सबसे पहले मेडागास्कर के बारे में कि मेडागास्कर है क्या, और मेडागास्कर में ये जो सिचुएशन बनी है इस वजह से इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मेडागास्कर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मेडागास्कर की जो भौगोलिक स्थिति है, जो इसकी लोकेशन है, उस पे बात करते हैं। मेडागास्कर जो है वो दरअसल इंडियन ओशन में एक आइलैंड है। देखिए, ये हमारा इंडियन ओशन है, ये इंडिया, और यहाँ आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा। मेडागास्कर के बारे में खास बात ये है कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। अच्छा, मेडागास्कर की जो कैपिटल है, ये देखिए, ये मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानाना रियो। और ये मोजाम्बिक जो एरिया है, मोजाम्बिक जो लैंड है, इससे सेपरेट है। और सेपरेट भी किससे होता है? मोजाम्बिक चैनल की, मतलब ये जो मोजाम्बिक चैनल है यहाँ से ये मेडागास्कर जो मेनलैंड अफ्रीका है उससे अलग होता है। तो ये मेडागास्कर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बात हुई। आपको ध्यान रखना है कहां पर है ये, इंडियन ओशन। चलिए आगे बात करते हैं। मेडागास्कर जो है, देखिए, एक आइलैंड नेशन है और है कहां पर? इंडियन ओशन में। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, और क्या खास बात है? सेपरेटेड फ्रॉम मोजाम्बिक बाय द मोजाम्बिक चैनल। और कैपिटल के बारे में अभी हम डिस्कशन करके आए हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है मेडागास्कर के बारे में। अब बात करते हैं मेडागास्कर के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके विषय में। हालांकि कू कैसे हुआ, प्रेसिडेंट एंड्रे कहाँ गए, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझने की बात करते हैं कि मेडागास्कर आखिर इतना खास क्यों है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस कैसे हैं। भाई, कोई भी स्टोरी एकदम से नहीं बनती, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन और कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर रहता है। तो चलिए नेचुरल रिसोर्सेस पे बात करें तो देखिएगा, मेडागास्कर जो है ऑयल में, नेचुरल गैसेस में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसके पास बहुत सा पोटेंशियल है। और ये अफ्रीका के लार्जेस्ट क्रोमाइट जो होते हैं उनको होल्ड करता है, लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रोमाइट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस के मामले में मेडागास्कर काफी लकी है। इसके बाद बात करते हैं, ये दुनिया का लगभग 30 से 50% अप्रॉक्स 30 टू 50% सफायर्स जो हैं उन्हें प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वेनिला। एंड इनके पास जो बहुत से रेयर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी हैं। क्लियर? तो ये मेडागास्कर के कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात हुई। बायोडाइवर्सिटी पे बात करें मेडागास्कर की, तो चलिए बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। आपने ये इमेज बहुत बार गूगल पे देखी होगी, और बहुत बार ऐसा भी बताया जाता है गूगल पे, यूट्यूब पे, कि ऐसी ऐसी जगह जो लगता नहीं है कि इस दुनिया में है। बिल्कुल। तो मेडागास्कर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कुछ ऐसी ही है। 90% ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एंडेमिक, यानी केवल और केवल मेडागास्कर में पाई जाती है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ पेड़ हैं, ये जो हैं केवल और केवल आपको मेडागास्कर में देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई, बायोडाइवर्सिटी के नाम मामले में भी मेडागास्कर अपने आप में काफी एक रिच कंट्री आप कह सकते हैं, काफी एक लकी कंट्री आप इसको कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो कि हमारा टॉपिक था, कि हुआ क्या ऐसा मेडागास्कर में कि मिलिट्री कू होना पड़ा, या फिर मिलिट्री को कू करना पड़ा। एक्चुअली में रीजन क्या था? तो देखिए, अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझें तो मेडागास्कर एक टाइम पे फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। बाद में मेडागास्कर एक स्वतंत्र देश बना।
वहां सरकार बनी, लेकिन फिर सरकार लंबे समय तक चल नहीं पाई। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि हो क्या रहा है फिलहाल मेडागास्कर में। तो देखिए, मैसिव यूथ एक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आजकल हम बहुत नाम सुन रहे हैं, जेनजी प्रोटेस्ट। आपने अभी नेपाल में देखा, मोरक्को में देखा, इससे पहले बांग्लादेश में आपने देखा होगा। इस समय बहुत से देश ऐसे हैं जो जेनजी प्रोटेस्ट की आग में जल रहे हैं। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको मेडागास्कर में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग कब हुई इसकी? तो 25 को हुई, है ना। आज से लगभग मान के चलिए, आज 15 अक्टूबर है, तो आप मान सकते हैं लगभग एक महीना पहला। हालांकि एक महीना पूरा नहीं निकला, लेकिन ठीक है, अप्रॉक्स हम आइडिया लगा लेते हैं। और इसकी राजधानी से शुरुआत होती है, एंटानानारियो से। क्लियर? तो ये कुछ रीजन है, ये क्या चल रहा है मेडागास्कर में, बात करते हैं। शुरुआती कारण क्या बताए गए हैं, इनिशियल कोजेस पे बात करते हैं। तो इनिशियल कोजेस बताए गए हैं सर्विस डिलीवरी फेलियर्स, यानी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, प्रॉपर सर्विसेज की डिलीवरी नहीं हो रही है। ये सब जो हैं इनिशियल कॉजेज हैं। जैसे पावर सप्लाई शॉर्टेज हो गया, वाटर स्कैर्सिटी हो गई, और फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस हो गई, मतलब बार बार बिजली जा रही है। तो ये कुछ कारण हम कह सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, पोवर्टी है एक बड़ा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कारण है, करप्शन एक बड़ा कारण है, नेपोटिज्म और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, ये कुछ बड़े कारण हैं जो हम कह सकते हैं कि जो जेनजी प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, या फिर इस जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से जो मिलिट्री कू हुआ है, ये उसके पीछे के रीजंस आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, टर्निंग पॉइंट क्या है। देखिए, मेजर टर्निंग पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर बहुत तेजी से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो टर्निंग पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रे, ये हालांकि इन्होंने रिजाइन नहीं किया, रेजिग्नेशन अभी नहीं दिया है अपनी पोस्ट से, लेकिन ये देश छोड़कर चले गए। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये फ्रांस में है, बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि एक फ्रेंच एयरलाइंस की जो प्लेन है उसमें बैठकर ये गए थे। तो ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो फ्रांस गवर्नमेंट है उसने अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, और इस पॉइंट को अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया है। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं, टर्निंग पॉइंट क्या है। 9 से 10 अक्टूबर, यानी अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, 9 to 10 अक्टूबर, एन एलीट आर्मी ग्रुप, और आर्मी ग्रुप का नाम ध्यान रखना है ना, CAMSAT। क्यों? ये वही एलिट आर्मी ग्रुप है जिसने कभी ये जो प्रेसिडेंट है एंड्रे, इनको हेल्प की थी सत्ता में आने के लिए। ठीक है, और ये वही आर्मी का ग्रुप है जिन्होंने इनको हटाया है अभी। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टर्स का साथ देना शुरू कर दिया। ये जो आर्मी का जो ग्रुप है, इन्होंने प्रोटेस्टर्स का साथ देना शुरू किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारे प्रेसिडेंट की बात अब नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हम आर्मी हैं तो क्या, हम भी तो देश की जनता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर्स का साथ देना शुरू किया, और इस वजह से इन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है, मतलब एक तरीके से गोलीबारी करने से मना कर दिया, और इस वजह से प्रेसिडेंट एंड्रे को वहां से निकलना पड़ा। और प्रेसिडेंट एंड्रे ने कहा कि मुझे जान का खतरा है, जोखिम है, इस वजह से इन्हें वहां से निकलना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी जो लाइफ है वो अंडर थ्रेट है, और इस वजह से वो देश से निकले। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ही हैज नॉट ऑफिशियली रिजाइंड, जस्ट लेफ्ट द कंट्री। अभी ऑफिशियली इन्होंने रिजाइन नहीं किया है, केवल देश को छोड़ा है इन्होंने। और कुछ सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इन्हें फ्रांस है, जो फ्रेंच एयरलाइन है, उसकी एक एयरक्राफ्ट में इन्हें देखा गया था, और इसी वजह से इनके जो कनेक्शंस हैं वो फ्रांस के साथ जोड़े जा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं फ्रांस में हो सकते हैं। लेकिन अभी फ्रांस ने इसको कंफर्म नहीं किया है, तो हम नहीं कह सकते दुनिया के किस कोने में है। हाँ, कहीं ना कहीं तो होंगे, मेडागास्कर में तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन फ्रांस में हो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, कि देखिए, ये जो मेडागास्कर है, यहाँ पर मिलिट्री कूप जो है वो क्या नया है क्या? क्या इससे पहले कभी मिलिट्री कूप नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। तो बात कब की है? 1960 की।
जैसे मैंने आपको बताया कि मेडागास्कर जो है वो एक टाइम पे फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। 1960 में देखिएगा, 1960 में मेडागास्कर को इंडिपेंडेंस मिलता है, किससे? फ्रांस से मिलता है। फिर गवर्नमेंट बनती है और एंड्रे जो वर्तमान में प्रेसिडेंट थे, अभी तक जिन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, ये उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मुख्य धारा में आते हैं, तो ये 2009 में क्या बनते हैं? मेयर बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2009 में देन मेयर एंड्रे प्रोटेस्टेड करप्शन अगेंस्ट द देन प्रेसिडेंट, यानी उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करते हैं 2009 में। अच्छा, इनको सपोर्ट मिलता है उसी सेम मिलिट्री ग्रुप का, CAMSAT, जिसका अभी हम बात कर रहे थे, जिसके विषय में कि इसी मिलिट्री ग्रुप ने अभी जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, उनके अगेंस्ट कू किया है। तो देखो कैसे समय बदलता है, कैसे समय चक्र बदलता है। तो उसी मिलिट्री ग्रुप ने इनको हेल्प की थी और फिर इन्होंने क्या किया, एक इंटरिम गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, एक हाई ट्रांजिशनल अथॉरिटी 2009 से 2013 के बीच में चलाई, यानी इलेक्शंस नहीं हुए थे उस समय, बस पावर चेंज हुई थी, पावर शिफ्ट हुआ था, बट कोई इलेक्शंस नहीं हुए। फिर 2013 में इन्होंने इलेक्शंस करवाए और थोड़ी अजीब बात यह है कि 2013 में जैसे इलेक्शंस करवाए इन्होंने, तो ये इलेक्शंस को हार जाते हैं। फिर वापस क्या करते हैं, 2018 में फिर से इलेक्शन होते हैं और 2018 में यानी 2018 में इस बार ये मतलब एक बहुत ही फेयर तरीके से जीत कर आते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से जीत कर आते हैं और 2023 में दोबारा से जीत कर आते हैं, यानी सेकंड टर्म में ये जीत कर आते हैं। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन फिर हुआ क्या भाई, 2023 में वापस से जीत कर आए, अभी 2025 चल रहा है। इन 1.5-2 सालों में ऐसा क्या बदला मेडागास्कर में कि ये सारी जो सिचुएशंस हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो सुनिएगा, रूट कॉजेस ऑफ करंट प्रोटेस्ट, जो करंट प्रोटेस्ट है उसकी रूट कॉजेस क्या है? तो सबसे बड़ा रूट कॉज है 75% जो पॉपुलेशन है मेडागास्कर की, वो बिलो पॉवर्टी लाइन अभी है। तो बड़ा रीजन है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड बड़े खराब हैं, बहुत पैसा लगता है और इन सब के बीच में जो प्रेसिडेंट एंड्रे हैं उनके ऊपर करप्शन के भी बहुत से चार्जेस लगे, यानी कुल मिलाकर गरीबी जो है हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कारण बनी। यूथ ने क्या किया, यूथ को लगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट तो मिल नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रही है, गरीबी ठीक नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट जो है वो करप्शन कर रहे हैं, वो तो आराम से जो भी लेविश लाइफ उनको जीनी है वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट हमें इग्नोर किया जा रहा है और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। मेजर एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट यहाँ से शुरू हो जाती है, जो जेनजी आजकल काफी पॉपुलर है, आप ये मान सकते हैं। इन्होंने बहुत जगह कई तोड़फोड़ किया, कई आगजनी की और इस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू होता है। देखिए ये सारी स्टोरी हो गई। अब बात करते हैं इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। भाई ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी, तो पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें भी चीज़ें चेंज होंगी। और चूंकि मेडागास्कर जो है वो इंडियन ओशन में है, तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इंडिया पे भी इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन इंडिया क्या स्टैंड ले रहा है, इंडियन स्टैंड क्या है, उस पर बात करते हैं। तो देखो अभी तक इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इंडिया यही चाह रहा है कि रिलेशंस अच्छे बने रहें, इंडिया यही चाह रहा है कि आसपास बिल्कुल पीस बना रहे इंडियन ओशन में, कम से कम हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, हालांकि मेडागास्कर डायरेक्ट हमारा नेबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पीस हो, दुनिया भर में पीस हो। ये अभी इंडिया का स्टैंड है। इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट मेडागास्कर के जो क्राइसिस हैं इसको लेकर नहीं दिया है। तो दोस्तों ये था आज का जीके जानकारी का एपिसोड। इस एपिसोड से आपके यूपीएससी जीएस में कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी आपको हेल्प मिल सकती है। इंडिया क्या क्या स्टैंड रहता है या फिर आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उनको लेकर भी हम एक वीडियो जल्द लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, कुछ भी चीज़
बेहतर लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप भविष्य में कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं, ये हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं।